कृष्णा, ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? और ये पांडव और कौरव तो एक ही परिवार के थे ना, तो फिर ये भेदभाव क्यों? और क्या एक गलत डिसीजन पूरा युग बदल सकता है? अर्जुन, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये ईगो, जेलसी और कंपैरिजन का परिणाम था। 5 पांडव और 100 कौरव सारे के सारे कजिन ब्रदर्स थे और दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और दोनों को लगता था कि सिंहासन उनका अधिकार है। दुर्योधन पांडवों पे जलता था, स्पेशली अर्जुन के टैलेंट से, भीम की ताकत से और युधिष्ठिर के न्याय से। जब कंपैरिजन जेलसी बन जाए ना, तो घर हो, परिवार हो या कंपनी हो, सब टूट जाता है। दुर्योधन ने एक चाल चली, अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को अपने महल में बुलाया और जुआ खेलने पर मजबूर किया। पांडव वहां सब कुछ हार गए, अपना राज्य, धन और आखिर में द्रौपदी तक। उस दिन न्याय ने अपनी आंखें बंद कर दी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, जब ग्रीड और मैनिपुलेशन ट्रूथ पर भारी पड़ता है, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स और एनरॉन, जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में सच और एथिक्स दोनों हार गए थे। जब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सच से बड़ा बन जाता है ना, तब लॉन्ग टर्म लॉस तय हो जाता है। पांडवों ने 13 साल तक वनवास झेला। साहस, न्याय और धैर्य उनमें बढ़ चुका था। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, चाहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। अर्जुन, पांडवों के लिए पनिशमेंट नहीं थी, प्रिपरेशन थी। जब लाइफ तुम्हें जंगल भेज दे या बॉयकॉट करे, तो समझ लेना तुम्हारा कमबैक लिखा जा रहा है। फिर 13 साल बाद जब वो लौट आए तो दुर्योधन ने उन्हें राज्य दे दिया था? नहीं अर्जुन, कृष्णा शांति संदेश लेकर गए थे हस्तिनापुर। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे। उन्होंने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी ना दे सका, आशीष समाज की ना ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। खैर, दुर्योधन ने घमंड में आके कहा कि मैं सुई के नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। अर्जुन, जब ईगो डिसीजन लेता है ना, तब न्याय मर जाता है। कृष्ण, ये तो पूरा अंधापन था ना। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब ईगो और अहंकार बढ़ता है ना, तब विवेक मर जाता है, यानी कि तब विजडम मर जाता है। युद्ध तय हो गया था और कुछ समय बाद दुर्योधन और अर्जुन कृष्णा के पास मदद मांगने गए। उस वक्त कृष्णा सो रहे थे। दुर्योधन उनके सर के पास जाकर के बैठ गया और अर्जुन उनके पैरों के पास। जब कृष्णा जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और कहा, क्योंकि तुम दोनों मेरे पास मदद मांगने आए हो, मेरे पास एक विकल्प है। एक तरफ मैं हूं, निहत्था, बिना हथियार के, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। अर्जुन, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम पहले चुन सकते हो। अर्जुन ने नम्रता से कहा कि कृष्णा, मुझे आप चाहिए, चाहे आप युद्ध में लड़ें या ना लड़ें। और दुर्योधन ने तुरंत नारायणी सेना रख ली और कृष्णा ने कहा कि जहां धर्म है वही मैं हूं। अर्जुन, बिजनेस में भी कुछ लोग रिसोर्सेस चुनते हैं और कुछ राइट मेंटोर। दुर्योधन के पास पावर थी, अहंकार था, और अर्जुन के पास विजडम थी। वॉरेन बुफे के इन्वेस्टर्स अक्सर ये बात कहते हैं कि हम स्टॉक्स नहीं, हम माइंडसेट खरीदते हैं। अर्जुन, ताकत से नहीं, राइट विजन से जीत मिलती है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ दुर्योधन, जिसके पास सेना थी, अहंकार था, और दूसरी तरफ अर्जुन, जिसके पास श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन ने अपने गुरु, दोस्त और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका मन हिल गया और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूं। बस वहीं से शुरू होती है भगवत गीता। गीता वहीं से शुरू होती है जहां कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भगवत गीता हुई, कैसे संजय ने अंधे धृतराष्ट्र को
हस्तिनापुर में बैठ करके दूर होने वाले युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र में हो रहा था कैसे वर्णन दिया और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने वॉर के बीच में अर्जुन को गीता ज्ञान दिया।